सीधा रुख करेंगे लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ जो यूपी का सबसे बड़ा अपडेट आया है वो राजनीतिक भूचाल में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद और कैबिनेट मंत्री भी हैं यूपी सरकार का, उन पर कल रात शादी समारोह में हमला हुआ है। और हमला इस बात को लेकर के बताया जा रहा है, मंत्री जी की जो सफाई है वो ये है कि उन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। और इधर समाजवादी पार्टी की विभा शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री जी पर आरोप कार्यकर्ताओं ने नहीं किया बल्कि जनता ने उनकी कुटाई की है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मंत्री जी के पर जो हमला हुआ है वो क्या राजनीतिक स्टंट है, और अगर हुआ है तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। और संजय निषाद ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं की पहले से प्लानिंग चल रही थी, यानी कि शादी समारोह में पहुंचते हैं और पहुंचते साथ ही इन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। तो हमला भी आरोप लगा है यादवों पर, मैं कह सकता हूं कि, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है, तो आरोप का जो प्रत्यारोप है, तो क्या ये संजय निषाद पार्टी पे जनता ने इस पर हमला बोला हुआ है, ये जनता की नाराजगी है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आरोप ये भी है कि वो अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दूरी बनाए हुए हैं, इससे जनता उनसे नाराज है। तो ये भी एक आरोप लग रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर आ रही है वो है पिछड़ा दलित मुसलमान गठबंधन पे। पीडीएम का जो गठबंधन है इसमें एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल, ओवैसी और उदय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बाबू रामपाल, तीनों से जो गठबंधन हुआ था पिछड़ा दलित मुसलमान को लेकर के, इसमें चुनाव आयोग ने अभी तक सिंबल नहीं दिया है। और पल्लवी पटेल को सिंबल अभी जारी नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने मैं कह सकता हूँ हैसियत नहीं बताई, यानी अपना ब्यौरा नहीं दिया संपत्ति का। इसको लेकर के उनका पर्चा खारिज हुआ है, यानी कि उनका जो सिंबल है वो नहीं मिलेगा। ओवैसी ने अपने सिंबल पर गठबंधन के साथ लड़ने से मना कर दिया है। अब जो बचा है तीसरा मोर्चा, वो है राष्ट्रीय उदय पार्टी के बाबू रामपाल, इनका चुनाव चिन्ह है ट्रक। तो अब उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा दलित मुसलमान गठबंधन से जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे, मुझे लगता है कि अब वो चुनाव निशान ट्रक पर उतारे जाएंगे। इसको लेकर के भी रणनीति तय होने, क्योंकि पीडीएम की कल ही सूची जारी हुई है, उस सूची में अभी तक सिंबल नहीं हुए हैं और निर्वाचन आयोग ने पल्लवी पटेल के सिंबल को अभी स्वीकार नहीं किया है। बहराइच से इसके बाद एक खबर आ रही है कि बहराइच में एक डॉक्टर है जो अपने आप को सर्जन कहलाते थे और उन्होंने एक नहीं 3 बार ऑपरेशन कर दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई। मौत होने के बाद भी डॉक्टर ने बड़े ही, मैं कह सकता हूँ कि धड़ल्ले से ये बात बिना टोक के कही कि मैं सरकारी डॉक्टर हूँ। तो सरकारी डॉक्टर के बाद क्या कोई ऐसा लाइसेंस मिल जाता है कि किसी की मौत करने के लिए उनके पास पूरा पावर है, और एक बार नहीं 3 बार ऑपरेशन कर रहे हैं बिना सर्जन होने के बाद भी। और ये आरोप बहराइच के डॉक्टर पर लगे कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान चली गई और अपना निजी चिकित्सालय चलाने के एवज में मरीज की जान गई। हालांकि अभी डॉक्टर फरार है, पुलिस पंचनामा करके इसकी जांच में जुटी है। तो बहराइच से स्वास्थ्य महकमे में जो एक खबर आई है कि एक सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहा है, उस पर एक नहीं 3 बार ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन होने के बाद मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और धड़ल्ले से ये बात बोली जा रही है कि मैं सरकारी डॉक्टर हूं, जो करना कर लीजिए। तो ये 3 बड़ी खबरें मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो अभी अखिलेश यादव लखनऊ में है। अभी अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन चल रहा है लोकदल से, तो कांग्रेस के साथ साथ जो लोकदल से, हेलो जी दानिश जी, दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।